वकील का दुल्हे के इजाब व कबूल के अल्फाज सुनना ज़रूरी है, और अगर नहीं सुने तो क्या हुक्म होगा? हाँ, ये बात खास सुनने के लायक है। उमूमन वकील जो निकाह की इजाजत लेने जाता है वो बेचारा दूर बैठ जाता है कोने पर, बड़ा सोफा वगैरह होता है तो वहां बैठा होता है वो बेचारा, उधर दो गवाह उसके पास बैठे होते हैं, काजी इधर बैठा होता है दूल्हे के पास, और काजी साहब कहते हैं कि क्या आपने अपनी मुवक्किला को इनके निकाह में दिया या दिया? दूल्हे से कहते हैं आपने अपनी निकाह में कबूल किया? तो कहता है कबूल किया। अगर दूल्हे के इजाब या कबूल के लफ्ज उस वकील ने नहीं सुने, शोरगुल होने की वजह से या बेड़ा होने की वजह से या किसी वजह से भी उसने अगर उसके लफ्ज नहीं सुने, इसी तरह गवाहों ने दूल्हे के कबूल के लफ्ज नहीं सुने, निकाह मुनाकिद नहीं होगा। ये याद रखा जाए। जो वकील है वो भी उस दूल्हे के अल्फाज को सुने और जो गवाह है वो भी अल्फाज को सुने। अगर उसके कबूल होने के अल्फाज को इन तीनों में से किसी ने नहीं सुना तो फिर निकाह मुनाकिद नहीं होगा। इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। इसलिए दोनों गवाहों को और वकील को बिल्कुल दुल्हा के करीब जो है वो बिठाया जाए, और बिल फर्ज अगर कभी किसी के कान में आवाज नहीं आई तो वो वापस कहे दोहराने के लिए कि मैंने नहीं सुने, दोबारा कहा जाए, शर्म में न रहे, क्योंकि उनकी जिंदगी का है, हलाल और हराम का मसला है। अगर जो है उसने शर्मा शर्मी में हाँ हिला दिया, जो है दूल्हे की जुबान को हिलते देखा, होठों को हिलते देखा और उसने कह दिया कि हाँ मैंने सुन लिया, तो याद रखे कयामत के दिन इस निकाह के जो भी गुनाह होंगे, इनके हिल्लत के, हुर्मत ही पर बाकी रहने के और हलाल ना होने के जो भी गुनाह रहेंगे वो सब उस वकील पर, उस गवाह पर आएंगे। इसलिए पढ़े लिखे बंदे को ही वकील बनाना चाहिए और ऐसे ही बंदों को जो है गवाह बनाना चाहिए। सिर्फ जो है वो रिश्तेदारी को देखते हुए या खानदान को देखते हुए गवाह और वकील का तकर्रुर नहीं करना चाहिए।